वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी हुआ है। यूपी में इस वक्त जो पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं उनके वीजा को निरस्त कर दिया गया है और पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त रह रहे हैं, उनको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज को देखते हुए भी खास एहतियात बरती जा रही है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द हुआ और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उन्हें वापस भेजने की कार्रवाई चल रही है। डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर जिलों में पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यालय की ओर से जिलों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा इकट्ठा करें, जो औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा किया जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी कहा है कि अलग अलग वीजा पर यूपी आए पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मौजूद पाकिस्तानियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देर रात एक बैठक की और इसमें यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार शामिल हुए। यूपी सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है और लगातार जो वीजा रद्द किए गए हैं पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई चल रही है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तानियों की वापसी हो रही है। इसके साथ ही उनका वीजा भी चेक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको लेकर भी बड़े फैसले लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से पाकिस्तानियों की वापसी, जिसमें पहलगाम हमले के बाद से उत्तर प्रदेश में अलर्ट देखा जा रहा है। पाकिस्तानी नागरिकों के वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे हैं, जिनमें बरेली में 35 लोग हैं, वाराणसी में 10 पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त मौजूद हैं, रामपुर में 30 हैं, बुलंदशहर में 18 पाकिस्तानी नागरिक हैं। पाकिस्तानी नागरिकों का ब्यौरा भी मांगा गया है सरकार की ओर से और इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द होने के बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से भी सख्त निर्देश आए हैं। पहलगाम हमले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त रह रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उसको लेकर सरकार का यह कहना है कि सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। तो पहलगाम हमले के बाद सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक भारत आए हुए हैं उन्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि वो वापस लौटे। इस बीच उत्तर प्रदेश में भी सरकार अलर्ट है। 1500 से ज्यादा जो पाकिस्तानी नागरिक इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं उन्हें भी वापस भेजा जा रहा है। इसमें बरेली में 35 लोग इस वक्त मौजूद हैं, वाराणसी में 10, रामपुर में 30, बुलंदशहर में 18 पाकिस्तानी नागरिक हैं। इन सभी का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है, जानकारी मांगी गई है शासन प्रशासन की ओर से और उसके बाद से ही लगातार उन्हें वापस भेजने की कवायद की जा रही है। तमाम दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं और एक एक करके इन पाकिस्तानियों की वापसी हो रही है। कई लोग जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कई महिलाएं अपने मायके आई हुई हैं और भी कई कारणों से लोग यहाँ पर आते हैं। संवाददाता धीरज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। धीरज, 1500 से ज्यादा पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं, जिन्हें वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वीजा रद्द हो गया है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो पिछले कुछ दिनों पहले फैसले लिए गए थे, उसी के क्रम में अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश में अलग अलग वीज़ा से कितने पाकिस्तानी आए हैं उसको लेकर एक पूरा डाटा तैयार किया गया है और करीब 1500 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिक हैं जो अलग अलग डिफरेंट वीज़ा के आधार पर यहाँ पर भारत में रह रहे हैं और खास करके उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में रह रहे थे। उन सभी को चिन्हित करते हुए उनके वीज़ा के आधार पर उन्हें वापस भेजने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी प्रशांत कुमार हैं उनकी तरफ से सभी जो पुलिस कमिश्नर हैं या जो जिलों के तैनात पुलिस अधीक्षक हैं, उन सभी लोगों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर जो निर्णय लिए गए हैं उसके क्रम में उत्तर प्रदेश में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, कोई एजुकेशन वीज़ा पे रह रहा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा पे रह रहा था, यहाँ पर भारत आया हुआ था, उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर डीजीपी प्रशांत कुमार के स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है कि उन लोगों को वापस भेजने की जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसका अनुपालन करते हुए उन्हें पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। जी बिल्कुल धीरज, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, पहलगाम में जो घटना हुई है, हर कोई निंदा भी कर रहा है, चाहे भले ही वो पाकिस्तानी नागरिक हो, लेकिन इस बात का दुख उन्हें भी है कि उन्हें इस तरह से वापस जाना पड़ रहा है। क्योंकि कई लोगों को हमने सुना जो ये कह रहे हैं कि 4 से 5 साल से वो इंतजार कर रहे थे, वीजा नहीं मिल पा रहा था और जब वीजा मिला तो इस तरह से उनकी वापसी हो रही है।
बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है कि उसमें जो नागरिक हैं उनका कोई दोष नहीं है, और जो पाकिस्तान से संबंधित जो अभी फिलहाल जो कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है कि जो आतंकवादियों ने इस प्रकार की निर्मम तरीके से लोगों की हत्या की है, गोली मार के। और चौंकाने वाली बात तो सबसे ज़्यादा आ रही, जो सबको झकझोर देने वाली है कि उन लोगों ने लोगों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की। अब जब कूटनीतिक स्तर पर तमाम सारे फैसले लिए गए हैं, पाकिस्तान पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर कुछ बैठकें हुई हैं, उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसी निर्णय के क्रम में देश भर में जो पाकिस्तान के लोग रह रहे थे, जो उनके वीज़ा थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया। अब उसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश में लोग रह रहे थे, उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होगी। उन लोगों का जो कहना है वो भी एक तरीके से ठीक ही है कि वो काफ़ी समय से वीज़ा की एक अपनी प्रक्रिया होती, उसमें समय लगता है। उनको वीज़ा मिला, फिर वो अपने काम से या जो भी काम था जिस वजह से उन्होंने वीज़ा प्राप्त किया, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पर रह रहे थे, अब उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, धीरज, केंद्र के फैसले पर अमल कराया जा रहा है और सख्ती उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है। इस वक्त लगातार चेकिंग भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी वारदात के बाद देश भर के लोगों में भारी गुस्सा है। लोग आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कई जगह पर होर्डिंग्स लगाकर भारत सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। होर्डिंग में लिखा है कि अब की बार आर या पार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई बड़ी आतंकी वारदात के बाद देश भर के लोगों में गुस्सा और आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब की बार आर पार की लड़ाई को लेकर एक होर्डिंग लगाई गई है। राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में होर्डिंग लगाई गई है और उसमें जो पहलगाम में आतंकी वारदात हुई है, उसके बाद केंद्र सरकार से बड़ी और आक्रामक कार्रवाई करने की मांग की गई है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय की तरफ से यूपी बीजेपी मुख्यालय के ठीक बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है। इसके अलावा कई अन्य स्थानों पर होर्डिंग लगाई गई है और जिसमें लिखा गया है, अब की बार आर पार, पहले मुर्शिदाबाद, इसके बाद कश्मीर। हिंदुओं कब जागोगे, हिंदुओं पर अत्याचार, सेकुलर क्यों है खामोश, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दें जवाब, जम्मू कश्मीर सरकार हो बर्खास्त। इस प्रकार के इसमें 5 बिंदुओं को भी लिखा गया है। और इस होर्डिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब पहलगाम में आतंकवादी घटना हुई थी, जो पीड़ित परिजन थे उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी भी फोटो इसमें लगाई गई है। कानपुर का जो बेटा शुभम द्विवेदी था, उसकी मौत हुई उस आतंकवादी घटना में, शुभम के पिता संजय द्विवेदी की फोटो भी इस होर्डिंग में लगाई गई है। और कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर इस प्रकार का गुस्सा और आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारत सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए। तमाम सारे लोग हैं जो आक्रोशित हैं, नाराज हैं, और भारत सरकार के स्तर पर भी तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं जिससे पाकिस्तान और जो तमाम सारे आतंकवादी संगठन हैं उन्हें सबक सिखाया जा सके। लेकिन आतंकवादियों पर और कठोर कार्रवाई और सख्त ऑपरेशन चलाए जाने को लेकर देश भर के लोगों की तरफ से लगातार डिमांड की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ।